Hello everyone, I'm Dr. Naveedul Hasan Sayyed and the topic of today's lecture is Federal Form of Government यानी वफाकी तर्ज़ हुकूमत। वफाकी तर्ज़ हुकूमत ऐसे निज़ाम को कहते हैं जिसमें आइन के तहत हुकूमत के इख्तियारात को रियासत की मरकज़ी और इलाकाई हुकूमतों में तकसीम कर दिया जाता है। वफाकी हुकूमत को अंग्रेज़ी में फेडरल गवर्नमेंट कहते हैं। ये लातीनी ज़ुबान के एक लफ्ज़ फीडस से निकला है जिसका मतलब मुआहदा या समझौता है। गोया इसका मतलब ये है कि मुख्तलिफ आज़ाद रियासतें ही बाहमी मुआहदे के ज़रिए एक नई रियासत तश्कील देती हैं। डाइसी का कहना है कि वफाक एक ऐसी तंजीम है जिसमें कौमी इत्तेहाद और इख्तियारात को इलाकाई हुकूक के साथ हम आहंग किया जाता है। वफाक में शामिल इकाइयों को दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ नामों से पुकारा जाता है। पाकिस्तान और भारत में इस इकाई को सूबा यानी प्रोविंसेस कहा जाता है। अमेरिका में इसी इकाई को स्टेट कहा जाता है, जबकि स्विट्ज़रलैंड में इस इकाई को कैंटन कहा जाता है। आवर नेक्स्ट पॉइंट इज़ फीचर्स ऑफ फेडरल गवर्नमेंट यानी वफाकी तर्ज़ हुकूमत की खसूसियात। वफाकी हुकूमत में आइन को बरतरी और तकद्दुस हासिल होता है। अगर हुकूमत वफाकी होगी तो इसका आइन भी बरतर होगा। सेपरेशन ऑफ पावर, द थॉट गिवन बाई मॉन्टेस्को श्योरली अप्लाइड ऑन द फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। वफाकी हुकूमत में दो किस्म की हुकूमतें होती हैं, यानी एक मरकजी हुकूमत और दूसरी सूबाई हुकूमत। तो मरकजी और सूबाई हुकूमतों के दरमियान इख्तियारात को आइन के तहत वाज़े तौर पर तकसीम कर दिया जाता है। तहरीरी और इस्तिवार आइन। वफाकी हुकूमत का आइन हर सूरत में तहरीरी होगा और उमूमन अक्सर औकात इस्तिवार भी होता है यानी रिजिड होता है। वफाकी निज़ाम हुकूमत में मरकजी मुकन्ना दो ऐवानों पर मुश्तमिल होती है। ऐवान ज़ेरी में मुख्तलिफ इलाकों को आबादी की बुनियाद पर और ऐवान बाला में सूबों या इकाइयों को मसावी नुमाइंदगी दी जाती है। आवर नेक्स्ट पॉइंट इज़ मेरिट्स ऑफ फेडरल गवर्नमेंट यानी वफाकी तर्ज़ हुकूमत की खूबियाँ। वफाकी तर्ज़ हुकूमत की सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये बड़ी रियासतों के लिए इंतहाई मौजू होता है। इस तर्ज़ हुकूमत में कई इकाइयाँ होती हैं जो बखूबी कई मसाइल हल कर सकती हैं। जहाँ लोगों में लिसानी, मजहबी, सकाफती या नस्ली इख्तिलाफात मौजूद हों वहाँ वफाकी निज़ाम ही बेहतर रहता है। अखराजात के लिहाज से भी वफाकी निज़ाम हुकूमत काफ़ी फ़ायदा मंद साबित होता है, क्योंकि छोटी छोटी रियासतें मिलकर एक वफाक बनाती हैं जहाँ उनके अखराजात कम हो जाते हैं। मसलन पाकिस्तानी वफाक का एक सफ़ीर अमेरिका में है, लेकिन अगर वफाक न हो तो चारों सूबों को अलग-अलग सफ़ीर अमेरिका में मुकर्रर करने पड़ेंगे। ऐसी सूरत में अखराजात 4 गुना ज़्यादा हो जाएंगे। ये एक एग्जाम्पल कोर्ट की है। मजबूत रियासत होती है वफाकी निज़ाम हुकूमत। वफाक की सबसे बड़ी खूबी है कि इसमें शामिल होकर छोटी और कमज़ोर रियासतें भी ताकतवर बन जाती हैं। मौजूदा दौर की आलमी सियासत में छोटी और कमज़ोर रियासतों के हुकूक की कोई मुल्क परवाह नहीं करता। इसलिए ऐसी रियासतों के लिए ज़रूरी है कि वो बैरूनी हमलों से तहफ़्फ़ुज़ के लिए आपस में मुत्तहिद हो जाएं। इसका एक मुस्बत पहलू ये भी है कि छोटी रियासतें वफाक के ज़रिए मुत्तहिद और मजबूत बनकर अमन आलम की राह हमवार करती हैं। इस्तिबदादियत की नफ़ी करता है वफाकी निज़ाम हुकूमत। वफाकी हुकूमत मुतलकुल अन्नानियत, नौकरशाही, इस्तिबदादियत के रुझानात का सद्देबाब करती है। आइन तहरीरी और इस्तिवार होता है, इसलिए हर दो तरह की हुकूमतों के इख्तियारात, फ़राइज़ और दायरा कार मुतय्यन होता है। ये दोनों हुकूमतें एक दूसरे पर कड़ी नज़र रखती हैं। नीज़ अदलिया आज़ाद और बरतर होने की वजह से किसी भी कानून या हुकूमती कार्रवाई की जो आइन के ख़िलाफ़ हो गैर आइनी करार देकर ख़त्म कर सकती है। इस तरह वफाकी हुकूमत मनमानी नहीं कर सकती।